मुझे तो मैथिली नहीं आते। जब वो पूजा होता है ना, पूजा के टाइम में कदा तो मैथिली में बोलेगी वो, मुझे समझ में नहीं आएगा ना, तो दीदी ही बोलेगी। वो फर्स्ट सुनेगी, होल कदा सुनेगी, नाइट मुझे एक्सप्लेन करेगी। ये हुआ वो ये हुआ, भगवान ऐसा किया, सब एक्सप्लेन करेगी, मुझे भी समझाएगी। What is the different culture? मतलब both side, like your area and this area. After marriage, we have lots of rituals and Yeah. celebrate. But your side, मतलब शादी के बाद है कुछ ऐसा जो मतलब साल भर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं, या फिर शादी हो गया बस हो गया That ओके। adjustment and all, I felt okay. I felt like I need to adjust more. They said like not to eat salt and all the days, and need to wake up early, perform some puja, need to hear story, and then there will be some rituals. No, I need to do फूल सजाना, and evening में at 6 o'clock around, और फूल सजाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बाहर नहीं जाती हूँ इधर, इन लॉ का हाउस है ना, इसलिए मैंने सुना कि मई के घर, गांव का जो ओन हाउस होता ना, not in in-laws, those girls will be coming together, and they'll be decorating that basket with flowers and fruits. That felt really good. और मैं हूँ कि सादा सीधा लेडी हूँ, पूजा ये सब मुझे इतना पता नहीं। हमारे पेरेंट्स सब करते हैं, दीदी भी करते हैं, लेकिन हमारा फैमिली हो, मैं तो ऑड हूँ, इसलिए मुझे इतना पूजा करना, इतना मन से आप सब लोग कर रहे हैं ना, इतना बेस्ट थिंग हियर इज पीपल ऑलवेज विल बी इन वेलकमिंग नेचर। सब प्लेस में ये नहीं मिलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। सब लोग आशीर्वाद देते हैं, और हमारा सोच हमारा अपना बनाते हैं ना। सॉरी इंग्लिश हिंदी इज बैड। हमारा राइट हैंड को, राइट साइड को इम्पोर्टेंस देते हैं। दीदी बोली इधर लेफ्ट हैंड, इधर मैंने ऑपोजिट हो गया पूरा। हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम जो चीज़ें हम मॉर्निंग में करते हैं, इधर लोग शाम में कर रहे हैं, तो ये भी ऑड है। बाहर जाने का इधर सेंड नहीं करते ना दुल्हन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैदेही विचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो मिथिला की संस्कृति से देश के कोने कोने के लोग प्रभावित होते हैं, और इन दिनों मिथिला में मधुश्रावणी पर्व मनाया जा रहा है। जो भी मैथिल नवविवाहिता होती हैं, वो शादी के बाद उनका यह 15 दिनों का पूजा होता है। ऐसे में हमारे साथ जो एक शख्सियत हैं, वो मूल रूप से मिथिला का है नहीं। ये आती हैं भारत के दक्षिणी भाग विजयनगरम से, और तेलुगु जो है सो इनके यहाँ की मुख्य भाषा है, ये वहाँ की संस्कृति है। मगर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और इन दौरान जो है सो बिहार के लड़के से, मिथिले के लड़के से इनको प्रेम हो जाता है, और फिर बार दोनों परिवार का संबंध बनते, विवाह होता है। तो यह इस यहाँ की संस्कृति को देख रही है, समझ रही है। तो आप पहले बताइए कि मतलब क्या लग रहा है, क्या मतलब फील की है आज क्या हो रहा है, और इधर आने के बाद कैसे फील हो रहा है। कोई आप कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में है, मतलब स्पेशली इंग्लिश में आप बताइए, ऑडियंस तो समझ ही जाए। मेरा तो इंग्लिश कंफर्टेबल लैंग्वेज है, लेकिन मैं हिंदी भी ट्राई करूँगी। ओके 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 अभी तो हमने सासू माँ के घर आई, मैं आई केम टू माई इन लॉज हाउस फॉर सम रिचुअल्स टू बी परफॉर्म फॉर मधुश्रावणी, स्पेसिफिक टू देयर कल्चर, हमारा कल्चर। अभी आई फेल्ट गुड। स्टार्टिंग में आई फेल्ट लिटिल, थोड़ा इधर उधर कंजस्टिंग होता है ना, दैट एडजस्टमेंट एंड ऑल, आई फेल्ट ओके। आई फेल्ट लाइक नीड टू एडजस्ट मोर। दे सेड like not to eat salt and all the days, and need to wake up early, perform some puja, need to hear story, and then there will be some rituals. No, I need to do फूल सजाना, and evening में at 6 o'clock around, दीदी है ना, दिवाकर का दीदी, मुझे सिस्टर, मुझे बहुत हेल्प करेगी हर काम में। मुझे तो मैथिली नहीं आते। जब वो पूजा होता है ना, पूजा के टाइम में कदा तो मैथिली में बोलेगी वो, मुझे समझ में नहीं आएगा ना, तो दीदी ही बोलेगी। वो फर्स्ट सुनेगी, होल कदा सुनेगी, नाइट मुझे एक्सप्लेन करेगी। ये हुआ वो ये हुआ, भगवान ऐसा किया, सब एक्सप्लेन करेगी, मुझे भी समझाएगी। और फूल सजाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बाहर नहीं जाती हूँ इधर, इन लॉ का हाउस है ना, इसलिए मैंने सुना कि मई के घर, गांव का जो ओन हाउस होता ना, not in in-laws, those girls will be coming together, and they'll be decorating that basket with flowers and fruits. That felt really good.
लाइक रेनी व्हेन इट इज़ रेनिंग, दीदी तो नहीं जाई बाहर, तब से हम घर में ही फूल सजाना शुरू किए। वो मैं खींच के सोशल मीडिया में डालूंगी एवरीडे, मेनली द स्नैपचैट एंड ऑल। और मेरे सासू माँ का घर बहुत अच्छा है, उधर मुझे कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होगा। दीदी और माँ बहुत अच्छा सा दिखेगी मुझे। ओके, अभी आप प्रेजेंट में हैदराबाद में रहती हो और आपका घर जो है सो विजयनगरम आता है, हम्म। आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो जब आप नहीं आई थी ना, जब आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया कि चलना है 15 डेज का लीव लेकर हाँ, के सेलिब्रेट कर, तो आप मतलब थिंक इमेजिनेशन कर पा रही थी कि इस तरीके का कुछ ऐसा होगा या कनेक्ट, या मन रहा नहीं नहीं यार क्या मतलब है, कुछ एक्सपीरियंस? फर्स्ट लोग बोला ये 15 डेज का 12 डेज का त्योहार है ना, मैंने सोचा कि 12 डेज हो, मैं लीव कैसे लूँगी। मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद में है ना, लीव कैसे लूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। और मैं हूँ कि सादा सीधा लेडी हूँ, पूजा ये सब मुझे इतना पता नहीं। हमारे पेरेंट्स सब करते हैं, दीदी भी करते हैं, लेकिन हमारे फैमिली हो मैं तो ऑड हूँ, इसलिए मुझे इतना पूजा करना इतना मन से आप सब लोग कर रहे हैं ना, इतना नहीं आता। लेकिन दीदी मुझे बहुत हेल्प करती है सब कुछ करने में। पहली बात लाइक वो व्हेन दे सेड दिस यू नीड टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स हियर, आई फेल्ट लिटिल स्कैर्ड, फियर, तो डर तो आ गई। लेकिन जब हम डे बाय डे परफॉर्म कर रहे हैं तो आई फेल्ट लाइक या गुड, दिस आई कैन ऑल्सो डू दिस, आई एम एंजॉइंग नाउ करंटली। Actually, I'll tell this story later actually. What happened here, what is the reason behind we coming in this temple and all. हाँ, Hmm. और मतलब आपका जो कल्चर रहा है वो भी इंडिया में वो एक कल्चरल एरिया के तौर पर ही हम लोग जाने जाते हैं, इंडिया का जो वो साउथ का जो एरिया है। और हम लोग भी जो हमारा बिहार का खास करके जो ये नॉर्थर्न बिहार जो इधर है, मिथिला का जो रीजन है, वो भी कल्चर के लिए ही जाना है। तो लग रहा है कि बोथ आर कल्चर कनेक्टिंग विथ सम एरियाज। मतलब आपका इधर का रिचुअल्स कुछ अलग होगा आफ्टर मैरिज, हाँ, और हमारे यहाँ का तो मतलब अराउंड 1 ईयर मतलब रिचुअल्स सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाँ, लाइक मधुश्रावणी, बरसाइत। तो क्या लग रहा है कि कनेक्ट हो पा रहे हैं दोनों जगह का रिचुअल्स? कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं बोलूँगी। हाँ। मुझे तो सब सब ऑड लग रहे इधर, बट देख के मुझे भी पसंद आ रहे सब। फर्स्ट हमारा सब सजा लेडीज को सेंड करते हैं ना, हाँ हाँ। हमारा वो सब डे में होता है, दिन में होता है, इधर नाइट में हो रहा है। ऐसा ज़्यादा चीज़ें ऑड है। ओके हमारा राइट हैंड को, राइट साइड को इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके। दीदी बोली इधर लेफ्ट हैंड, इधर मैंने ऑपोजिट हो गया पूरा। हम क्या सोच रहे क्या हम जो चीज़ें हम मॉर्निंग में करते हैं इधर लोग शाम में कर रहे हैं, तो ये भी ऑड है। बाहर जाने का इधर सेंड नहीं करते ना, दुल्हन बहुरिया, सॉरी, उसको बाहर सेंड नहीं करते ना उधर, ऐसा कुछ नहीं। हम दोनों मिलके, पति पत्नी दोनों मिलके ऐसा घूम जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मतलब इनका जो है ना वो लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट हुआ है और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, वरना इनके तरफ तो हिंदी वैसे भी लोग नहीं समझते, बट अब ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस कल्चर, मतलब बोथ साइड लाइक योर एरिया एंड दिस एरिया आफ्टर मैरिज वी हैव लॉट्स ऑफ रिचुअल्स एंड Yeah. सेलिब्रेट, बट योर साइड मतलब शादी के बाद है कुछ ऐसा जो मतलब साल भर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं, या फिर शादी हो गया बस हो गया? ओके। शादी हो जाता है, नहीं स्पेसिफिक टू दुल्हन फर्स्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इधर मैंने बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फॉर द फर्स्ट ईयर होल ईयर देर विल बी रिचुअल्स टू बी परफॉर्म, दैट टू मेनली टू ब्राइड। वो तो अच्छा है, तो मैं हूँ मेन कैरेक्टर इधर इसलिए मेरे साथ लोग रहते हैं बहुत। बट द बेस्ट थिंग हियर इज पीपल ऑलवेज विल बी इन वेलकमिंग नेचर। सब प्लेस में ये नहीं मिलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। सब लोग आशीर्वाद देते हैं और हमारा सोच हमारा अपना बनाते हैं ना सॉरी इंग्लिश ओके ओके। हिंदी इज बैड। ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। कल्चर तो डिफरेंस है। हमारा साइड मैरिज के टाइम पे कंटिन्यूस 1 मंथ तक रिचुअल्स होते हैं। ओके 1 मंथ है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन इतना कंटिन्यूस ये फास्टिंग चीज़ें और सॉल्ट नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। ये नॉर्मल पूजा होता है, पति पत्नी मिलके पूजा करते हैं, ये सजाएगा।
इधर तो अलग अभी है। सर्वाइविंग में खाना तो नहीं खाने को मिलता है, तो सर्वाइविंग में कोई दिक्कत हो रहा है? क्योंकि ऑफिस जाने वाली लड़की हाँ। लोग हमेशा खाने वाली, स्पेशली आपके एरिया में खट्टा खाने का ज़्यादा ही तो अभी ये भूखे रहना मतलब कैसा लग रहा मैं खट्टा रोज मिस हो जाऊंगी। जब हम कार में आ रहे दीदी को बोल रहे दीदी मुझे सांभर खाना है है? इसमें क्योंकि खट्टा मिलेगा ना। और बट खा नहीं क्रेविंग्स हो सकते। रहे क्रेविंग्स थोड़ा हो रहा है लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। अगेन अगेन रिपीटिंग दीदी बहुत हेल्प कर रहे हैं मुझे और मम्मी जी भी इतना तो ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, इसलिए या लोग हैं ना इसलिए हो रहे हैं मेरे मेरे साथ भी। इन लोगों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तो 100% है बोलेंगे। इन द लास्ट ओवरऑल सब कुछ अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। और इस टेम्पल हम आए हैं ना, ये तो सडन प्लान है, सडन प्लान ही नहीं है वो। मैंने फूल सजाने के लिए आए, घूमने के लिए आए दरभंगा। हाँ तो अभी तो क्या हो गया कि इधर लोग फूल सजाने के टाइम पे मंदिर वाला वो डिपार्टमेंट होता है ना, वो मुझे तो हाँ इधर रख वही के और फोटो खींच किया और ये सब मुझे पता चला तो मैं भी थोड़ा अच्छा सा रेडी हो के आऊंगी ना, तो दीदी मैं यही बोल रहे हैं अभी सोच रहे हैं। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए अंत और में अपने मतलब नाम और प्रोफेशन के बारे में बताइए। okay, I'm Ramya, Sai Ramya Vana, but Sai Ramya Ja now currently. जा साई रम्या जा Vana Ja. वाना Okay. जा ओके Yeah, I'm from Vijayanagaram, Andhra Pradesh, Uttarandhra, and yeah, working in Verisk, Hyderabad. Yeah, थैंक यू and feeling good being here as part of this as well, and with this person as I know Nandan ji. थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि कैसे एक तेलुगु की संस्कृति और एक मिथिला की संस्कृति कैसे कनेक्ट हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा और इनका जो इम्प्रूवमेंट है और इनका जो रिचुअल्स को समझने का जो थिंकिंग है वो कैसा लगा, ऑब्जर्वेशन पावर कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। चैनल से जुड़ जाइए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर इंस्टा पर पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।